तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट वर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस से। अब ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स नहीं है, कुछ ही है चुनिंदा अपडेट्स मैं ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए। आपको बताता हूँ सबसे पहले मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस की अपडेट। अभी हमने देखा कि मैकिंटायर को एडवर्टाइज करा गया है मई में होने वाले लाइव इवेंट्स के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली उनको अनाउंस करा है, तो इसका मतलब है कि मैकिंटायर कंपनी के साथ बरकरार रहेंगे, ये तो हमें पता ही है। लेकिन क्या उन्होंने डील साइन करी है? इसका आंसर है नहीं। कहते हैं मेल्ट्जर की कुछ भी कर ली, डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करे कुछ भी करे, लेकिन ये फैक्ट है कि अभी मैकिंटायर ने डील नहीं साइन करी है। अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नई डील के अंदर नहीं आए हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ मैकिंटायर ही नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस भी नई डील के अंदर नहीं आए हैं। एंड सेथ रॉलिंस भी अराउंड इसी टाइम कुछ फ्री एजेंट बनेगा, सब बताया जा रहा है, अगर वो रीसाइन नहीं करते हैं तो अभी के हिसाब से रॉलिंस एंड मैकिंटायर दोनों में से किसी ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है। लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रमोट कर रही है आगे आने वाले शोज जो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद होने वाले हैं। इसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी कॉन्फिडेंट है, अगर मेल्ट्जर की रिपोर्ट सही है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये साइन करेंगे ही करेंगे। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई तो चलो भाई वो तो उन्हें ज़्यादा पता होगा, वहाँ पे मैकिंटायर वहीं पे काम कर रहे हैं। हम तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है, फिर भी हमें भी पता है कि मैकिंटायर कहीं नहीं जाने वाले, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से मेल्ट्जर आते हैं एंड घुमा फिरा के अपडेट दे देते हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो अभी भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन ना करें, हो सकता है कि जो सेथ रॉलिंस से साइन ना करें। चलो मैकिंटायर को तो मैं एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ, हालांकि वो भी नहीं मानना चाहिए लेकिन मान भी लेता हूँ। सेथ रॉलिंस का तो मान ही नहीं सकता। तो सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर ने अभी तक डील नहीं साइन करी है, इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब काफ़ी सिंपल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल एंड तक का वेट करेगी कि सुपरस्टार्स कैसी डील डिमांड कर रहे हैं, कैसी डील हम दे सकते हैं, उसके बाद ही वो साइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो आगे का सोचना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का एंड दूसरी पार्टी को भी। तो अभी के हिसाब से यही कुछ अपडेट है कि मैकिंटायर रॉलिंस ने साइन नहीं करा, ये मेल्ट्जर का कहना है, ये मेल्ट्जर के ओपिनियन है। मेरे हिसाब से इन लोगों ने कर रखा है, नहीं भी कर रखा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है भाई रेसलमेनिया 41 को लेके। कुछ मल्टीपल अपडेट्स है रेसलमेनिया 41 को लेके, तो मैं आपको बता दूं अभी से कुछ दिनों पहले ही जस्ट मैंने आपको अपडेट बताई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है लास वेगस के अंदर करा सकती है रेसलमेनिया 41। हालांकि पहले मिनियापोलिस जो भी है वो रूमर था कि वहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी जो है बताया जा रहा है कि हो सकता है आपको रेसलमेनिया 41 लास वेगस से भी देखने को मिले। तो अभी के हिसाब से देखो पॉसिबिलिटी तो अच्छी खासी है कि आपको देखने को लास वेगस से भी मिल सकता है। PW इंसाइडर का भी ऐसा कहना है। तो ये तो चलो लोकेशन की बात होगी, हमें तो क्या ही मतलब भाई लास वेगस में हो, मिनियापोलिस में हो, हमें कौन सा देखने को मिलने वाला है, दिल्ली के अंदर हमें तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अराउंड कुछ और अपडेट्स है, मैं आपको वो बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी रेसलमेनिया 41 के ऊपर फोकस कर रही है। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी श्योर है कि रेसलमेनिया 40 ऑलरेडी हमारा हिट जाने वाला है एंड हम सब देख भी नहीं कि उसके अराउंड कितनी हाइप है। अगला PLE एलिमिनेशन चेंबर है एंड ये नॉर्मल एलिमिनेशन चेंबर नहीं है, एक परफेक्ट अच्छा तगड़ा वाला एलिमिनेशन चेंबर है। इंटरनेशनल PLE रेसलमेनिया टाइप की अटेंडेंस होगी यहाँ पे एंड इसके बावजूद इसकी हाइप नहीं पता चल रही है रेसलमेनिया की वजह से। हालांकि हाइप है इस इवेंट की बिकॉज एक इंटरनेशनल PLE है, लेकिन रेसलमेनिया के कंपैरिजन में नहीं है। इस साल के रेसलमेनिया 40 की हाइप बहुत अलग लेवल पे है। तो एलिमिनेशन चेंबर जब पहले अनाउंस हुआ था तो उसकी हाइप थी रेसलमेनिया 38-37 की तरह, लेकिन अभी आप देखो तो वो समझ नहीं आता कुछ की क्या हालात इसके। तो रेसलमेनिया 40 ऑलरेडी काफ़ी हाइप्ड है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी कन्विंस्ड है। अभी माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी बड़े डिसीजंस ले रही है रेसलमेनिया 41 के लिए। उनमें से एक रॉक रोमन की भी फ्यूड है पक्का, वो तो हमें दिख रहा है ऊपर से। अभी बैकस्टेज डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी चीज़ें डिसाइड कर रही है, तो देखना उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ बड़ी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म कर सकती हो सकता है बहुत ही जल्दी। रेसलमेनिया 40 में तो कंफर्म हो ही जाएगा कि कहाँ होगा मेनिया, कहाँ नहीं होगा। एंड रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट हमें ऑलरेडी सेफ होते हुए दिख भी रहा है, रॉक रोमन के बीच में। ऑलरेडी हमें पता है कि अगले साल ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो अभी के हिसाब से कहा यह जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी अपनी नजरें करा के बैठी है रेसलमेनिया 41 के ऊपर एंड इसको कैसे लपेटा जाए बड़े लेवल पे, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन फोकस है। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है रेसलमेनिया 41 को लेकर कि लास वेगस, मिनियापोलिस, ये दो जो हैं टॉप के फ्रंट रनर्स हैं एंड बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े प्लान्स ऑलरेडी कंटिन्यू हो चुके हैं करने रेसलमेनिया 41 के लिए। अब प्लान्स की बात करिए तो भाई जेड कारगिल के प्लान्स के बारे में बात करेंगे, ये अपनी अगली अपडेट है। अब जेड कारगिल को लेकर पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि फैंस काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई जेड कारगिल ये वो करके इसको क्या बुक कर रहे हैं, इसको AEW में ही रहने देते ये वो करके। तो अभी ऐसी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर चल रही है, पता नहीं कोई एक रेसलर है क्या है, मैं इनको जानता नहीं। कोई ऐसे वो होते हैं ना मैक्सिकन सुपरस्टार्स, उनका तो नाम भी नहीं आएगा मेरे मुंह पे भाई, वीडियो खराब हो जाएगी, नाम नहीं लूँगा, आप सॉरी। तो उनमें से किसी ने ट्वीट करके बताया कि देखो यार
मैं इन चीज़ों को पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो तो मुझे लगता है ये बताना ज़रूरी है। मैं क्लियर कर दूं कि मेरी जेड कारगिल से कॉल पे बात हुई, फ़ोन पे बात हुई, एंड उसने बहुत अच्छे से क्लियर करा मुझे कि वो जो है WWE के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एंड WWE हैज़ अ ह्यूज स्पॉट प्लान फॉर जेड कारगिल। ये चीज़ें उन्होंने कही है, रिवील करी है, यानी कि WWE एक मैसिव स्पॉट, एक बड़ा स्पॉट जेड कारगिल के लिए प्लान कर चुकी है। अब ये स्पॉट हो सकता है कि कोई एक मेजर फ्यूड हो, पॉसिबली बियांका के अगेंस्ट, नो वन नोज। लेकिन इनका बेसिकली यहाँ पे यही कहना था इस रिपोर्ट से, इस ट्वीट से, कि भाई तुम लोग इतना क्रिटिसाइज़ करो, इतना रो रहे हो, पीट रहे हो, उसमें मैं यही बता दूँ तुमको कि WWE ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, तो तुम बुकिंग के बारे में मत रो। एंड जो डिसाइड करा इन लोगों ने, जेड कारगिल और WWE ने, वो कुछ बहुत बड़ा करा है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, इतनी जल्दी कंक्लूजन्स के ऊपर मत पहुँचो। ये बातें कही हैं इन्होंने इस मैक्सिकन सुपरस्टार ने, तो देखना होगा ये बड़ा स्पॉट होता क्या है। काफ़ी सारे लोग तो कह रहे हैं कि भाई बियांका के अगेंस्ट अगर जाएंगी जेड कारगिल इतनी जल्दी तो ये थोड़ा सा रस लगेगा, मतलब रेसलमेनिया बहुत करीब आ चुका, अगर आप देखो तो टाइम नहीं बीतते हुए टाइम नहीं लगता भाई। एंड बियांका ब्लेयर के साथ अगर ये फ्यूड मिलेगी तो तुरंत 1 महीने के अंदर ये चीज़ रैप अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे में कहना है लोगों का कि ये फ्यूड बाद के लिए सेव करो, आराम से कराओ, मे भी अगले साल ही कराओ, लेकिन अभी जेड कारगिल को रेसलमेनिया के कार्ड में डालो, किसी और कैपेसिटी में डालो, किसी और के अगेंस्ट डालो, या फिर कुछ और रोल दो, लेकिन जो भी करो अच्छा करो, ये कुछ कहा जा रहा है। बाकी इनका हिंट करना है कि WWE के पास कोई ह्यूज स्पॉट प्लान है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। अब ये है रोमन रेंस, द रॉक, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को लेके। अभी चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आपको इन लोगों का मैच देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको इन लोगों का देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या कि टैग मैच देखने को मिलेगा, इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी WWE ने कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस दोनों को ही एलिमिनेशन चेंबर के लिए अनाउंस कर दिया कि ये लोग आने वाले हैं ग्रेसन वॉलर अफेक्ट में। अब पहले रूमर थे कि रॉक वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ग्रेसन वॉलर अफेक्ट में, तो क्या इसका मतलब है कि रॉक अब वहाँ पे नहीं होंगे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। रॉक अभी भी वहाँ पे हो सकते हैं। रूमर थे रॉक कि वो ग्रेसन वॉलर अफेक्ट में होंगे, तो हो सकता है कि रॉक अभी भी वहाँ पे हो, अभी भी ग्रेसन वॉलर अफेक्ट में हो, बस वो गेस्ट के तौर पे नहीं बल्कि इंटरफेयर करते हुए आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एंड ये WWE का अनाउंस करना लोगों का मानना है कि काफ़ी कुछ स्पॉइल करता है कि रेसलमेनिया के लिए क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अगर आप इस लेवल तक जा रहे हो, इस लेवल तक कहने का मतलब है कि अगर आप एक प्रॉपर शो करा रहे हो ग्रेसन वॉलर अफेक्ट एलिमिनेशन चेंबर जैसे PLE में, वहाँ पे इन दोनों को बिठा के टॉक शो कराओगे, वहाँ से फ्यूड बिल्ड कराओगे, तो इसका कंक्लूजन निकलेगा टैग मैच पे ही, एंड टैग मैच आपको कराना ही पड़ेगा। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि WWE ये भी कर सकती है, रोमन कोडी का मैच होगा, रोमन के साइड रॉक रहेंगे, कोडी के साइड रॉलिंस रहेंगे, दैट्स इट। ये भी काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है। लेकिन जो टैग मैच पर बिलीव कर रहे हैं कि टैग मैच हो सकता है, टैग टीम मैच हो सकता है, उनका तो यही मानना है कि ये सेगमेंट इसलिए करा जा रहा है ताकि WWE बिल्ड कर सके एक टैग टीम मैच के लिए बिटवीन रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। तो अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है, एंड आपके क्या थॉट्स इसके ऊपर कमेंट करके बताना। हालांकि वीडियो फिर से 8 मिनट की पहुंच गई, या मैंने पहुंचा दिया, यही तो है भाई चालाकी, इसलिए तो यूट्यूबर हूँ। तो भाई इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है, थॉट्स बताना जरूर कमेंट करके। मैकइंटायर रॉलिंस के बारे में क्या कहना कमेंट करना, जेड कारगिल के बारे में, रेसलमेनिया 41 के बारे में क्या थॉट्स हैं, रोमन रॉक कोडी वगैरह को लेके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।